दोस्तों नमस्कार, मैं भीखाराम प्रजापत जो आज नर्मदा नहर परियोजना के तहत हमारे जो ओगला ग्राम पंचायत, समदड़ी गाला और खामराई खाराडेर के तमाम आज किसानों की जो यहाँ बैठक हुई, उस बैठक के अंदर 5 साल से हमारे किसानों भाइयों को पानी नहीं मिल रहा था और 5 साल में किसान बहुत ही नहर की समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। तो एक दिन पहले इन्होंने बैठक ली, उसमें इन्होंने अपनी तमाम प्रकार की इन्होंने समस्या बताई। उस समस्या को लेकर हमें पूरा अखबारबाजी भी हुई और चैनलों पे भी खबर चली और अधिकारियों से भी वार्तालाप हुई। आज इस नहर के समस्या को लेकर हमारे बीच में नहर के अधिकारी आईएन शैलेंद्र जी चौधरी साहब भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। तो मैं दोस्तों अभी मैं आपसे अधिकारी से बात करता हूं, शैलेंद्र जी से बात कर रहा हूं और हमारे साथ ही जो हमारे साथ में तमाम ये किसान भी हमारे पास में बैठे हैं, किसानों की बैठक भी है। और ये बैठक जो डिग्गी दिख रही है आपके तमाम सामने, जो नहर की 100 नंबर डिग्गी है, इस डिग्गी के अध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं। और अभी मैं आपको तुरंत ही दोस्तों अध्यक्ष और जो ये सामने सारे अध्यक्ष बैठे और काफ़ी किसान सदस्य भी हमारे साथ में बैठे हैं और मैं आइन साहब से पास लेके जा रहा हूँ। आइन साहब से ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि शैलेंद्र जी बताइए, क्या इस किसानों की समस्या को लेकर, किस प्रकार की किसानों की तमाम प्रकार की समस्या को लेकर आज किसानों के बीच में आप आए हो, तो इन किसानों की समस्या को लेकर बताइए, क्या इनके बारे में आप बताइए सर। भाई आज अपन किसानों से सबने मिल बैठकर अच्छी वार्ता करी। उसमें सबसे पहला तो निष्कर्ष ये निकला कि इनकी समस्या का कोई बता रहे साइफन वेल जी, ठीक है, इनमें कचरे की समस्या बता रहे हैं और कचरा है भी उसमें, मैंने खुद ने देखा है अभी जी, तो ये इसका कोई साफ करने का काम अपन कोशिश करेंगे आज से ही शुरू हो जाए। जी, आगे से नहर को बंद करवा के जी, आज से ही कोशिश करेंगे इसको साफ कराने की। दूसरा ये बता रहे हैं कि भाई जो बोरला वाला गेट है जी, वहाँ से पानी कम आ रहा है इनके, तो वहाँ से अपन गेट को थोड़ा क्रॉस गेट को डाउन करके इनके बाराबंदी से पानी अपन इनके फुल पानी चलाने की कोशिश करेंगे। जी, दूसरा बता रहे हैं अवैध चोरी का, जी, पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे जी, और इसके बारे में मैं इंजीनियर इंचार्ज एक्शन को भी बताऊंगा और पुलिस ताकि वो भी मदद करवाएं, अपनी पुलिस जाब्ता अपने को मिले। जी, पुलिस जाब्ता मिलेगा तो अपन जी, चोरी करने वालों के खिलाफ अवैध कार्रवाई करेंगे। जी, और इनका बाद का पॉइंट है भाई, नहर जहाँ से दिक्कत है, टूटी हुई है, अब बहुत मिट्टी भरी हुई है नहर में, वो मिट्टी का काम आज या कल में अपन चालू करवा देंगे, ठीक है। पर लेकिन जहाँ से ज़्यादा मिट्टी है और टूटी हुई है वही अपन करवाएंगे अभी, जी, ठीक है। बात का इनका पॉइंट है कि नहर के चारों तरफ जंगल कटिंग हो रखी है और सॉरी जंगल काफ़ी हो रखा है, इसकी साफ सफाई देखो अभी तो वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसमें तो उनका एस्टिमेट में प्रावधान लिया नहीं है, लेकिन इनकी स्वीकृति के लिए अपन नए जो भी तकमीला बनेगा उसमें उगाड़ा की पूरी नहरों का जंगल कटिंग का और नहर की रिपेयरिंग का, जैसे कहीं पट्टों पर मिट्टी डालना है वगैरह, इन सब का अपन प्रावधान उसमें लेकर स्वीकृति के लिए भेजेंगे, जी, ठीक है। और लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बार चलो अपन नहर को सब ठीक कर देंगे, पानी पहुंचा देंगे, उसके बाद में अपन जो हमारे जो काश्तकार हैं, मतलब जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष हैं, उनको अपना उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा। उनको नहर को एक अपने बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा और हर साल प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। रबी सीजन के दौरान होता क्या है कि 8 महीने जब पानी नहीं चलता है तब काश्तकार ध्यान देते नहीं है। नहरों में कई लोग रास्ते आने जाने के लिए मिट्टी डाल देते हैं, फिर वो क्या है कि नहर धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, परमानेंट उसका अस्तित्व धीरे धीरे गायब हो जाता है। और विभाग क्या है कि 15 क्यूसेक से छोटी नहरों पर अपना अधिकार आजकल विभाग ने जल उपयोगिता संगमों को प्रावधान दे दिया। दिक्कत ये है छोटी नहरों की पूरी साथ संभाल की जिम्मेदारी अपने काश्तकारों की है। तो मैं काश्तकारों से यही निवेदन करूंगा कि भाई सब की सब एक बार जब नहर अपनी ठीक हो जाए, पानी चलने लग जाए, तो उसको एक अच्छे से संभाल के रखना, ताकि भविष्य में जैसे आपने पिछले 5-6 साल से आप सफर कर रहे हो वो दोबारा आपको दिक्कत ना आए। किसानों का आरोप है कि कहीं जगह सर ऐसा है, मुझे पहले भी किसानों ने बता दिया कि कहीं मतलब ऐसा मुझे बताया इन्होंने कि हमारे जैसे कि नहर के जो बनते समय कुछ ठेकेदारों की गलती हुई, किसी अधिकारियों की वजह से, किसी कारणों द्वारा पुलिया नहीं बना पाया।
उस पुलिये से काफ़ी घर वंचित है और घर बिल्कुल वो एक तरह उनका घर बन गया बाड़ाबंदी। क्या उनको लेकर आप क्या कहोगे? आधा खेत उधर है, आधा घर इधर है। देखो, मैं इसमें एक दो आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जहाँ पे कटान रास्ता है, जी। ठीक है, वहाँ पर या विभाग द्वारा या तो पूर्व में बनाया गया होगा, है ना। और नया बनवाने के लिए अगर बनवाया नहीं गया तो नया बनवाने के लिए अपने पास पंचायत के स्तर पे बनवा सकते हैं, हम वहाँ से एनओसी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या आप पंचायत बनाएगी और पंचायत को आप एनओसी दे दोगी? हाँ, हम दे देते हैं, हर बार देते जी। हैं। और ऐसा दूसरे अन्य नहरों पर भी बहुत हो रहा है। और आप नहर के ऊपर जैसे पटरा है, इसके ऊपर भी रास्ता बनाने के लिए मतलब मोरम वगैरह डाल सकते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आई साहब, कुछ लोगों ने मुझे किसानों के अध्यक्ष भी है, कई किसानों ने मुझे बताया डीकी गलत जगह लगी हुई है। जहाँ डीकी लगाने की जगह थी, जहाँ ट्रांसपोर्ट है, वो गलत जगह लगा दियो, फिर उसमें लंबी लाइन लग गई और लंबी लाइन की वजह से जहाँ मतलब विद्युत की जो बड़ी लाइन है, जो मेन लाइन जो मोटर में लगी हुई है और वहाँ ट्रांसपोर्ट लगा हुआ, उससे बहुत बड़ी लंबी लाइन लग गई। उसके बाद में तारे बिल्कुल ज़मीन की मेन मुख्य जो ट्रांसपोर्ट में आकर जो जहाँ मतलब पॉइंट डाला हुआ है मोटर का, उसी जगह तक वो लाइन पूरी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। उनको लेकर आप क्या कहोगे? हाँ, इसको लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो पूरी नर्मदा नहर का अपना सिस्टम है वो विद्युत से संचालित होता है, डिगी सिस्टम है। तो इसकी जो विद्युत लाइन बिछाई गई है वो नर्मदा नहर विभाग द्वारा नहीं बिछाई गई है। ये एनसीपी डिस्कॉम विद्युत विभाग का एक अलग से ग्रुप है ना, वो इसको संचालित करता है। इसमें नहर विभाग का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर उनको कौन सही करवाएगा? आप संबंधित विद्युत विभाग के जो एन जेईएन एक्सीएन है उनसे आप संपर्क करें। वो क्या इस चीज़ का समाधान उनको संचालन वो कर रहा है? हाँ बिल्कुल, जो लाइट वाला जो काम है, लाइट वाला सारा काम आपने बिल्कुल अपनी नहर विभाग की ओर से आप क्या उसको कैसे बताओगे कि यहाँ हमारी आपकी गलती है, आपके वजह से हमारे यहाँ नहर के अंदर कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो सकती है? बिल्कुल क्या इसके लिए इस चीज़ के लिए हम उनको सूचित कर देंगे। आप हमें काश्तकार को जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वो हमें लिखित में दे दे। हम या तो मैं खुद डायरेक्ट उनके इनको लेटर लिख दूंगा और साथ में मैं मेरे एक्शन को सूचित करूंगा, मेरा एक्शन भी उनके एक्शन को सूचित करेगा अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। ऐसी कुछ समस्या हमारे सामने पाई गई है? लेकिन मैं इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने के बजाय, क्योंकि बीच में एक चैनल रहेगा तो काम करने में लेट लतीफ़ी होगी। आप डायरेक्ट विद्युत विभाग के इन से संपर्क करो सीधा। वो क्यों नहीं करेंगे अपने कर्तव्य, वो भी करेंगे। उनको भी सबकी जान माल की हानि हो जाएगी, वो भी इस चीज़ की परवाह करेंगे। तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क करो। ये समस्या बड़ी पाई गई है, 2-3 जगह मैंने देखी है मेरे पास में कवरेज में। अभी आपको भी वो भी विजिट करवा देता हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क करो, आपकी समस्या का समाधान वो ही करेंगे। इस चीज़ में नहर विभाग और आइन साहब, में एक और सवाल है आखिर में आपसे ये करना चाहता हूँ कि बार बार आपने बताया कि ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। क्या उनको लेकर पुलिस प्रशासन आपका सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? किस वजह से नहीं कर रहा है? वो क्यों आनाकानी कर रहा है? आपके विषय में ऐसे बताना चाहूँगा कि सहयोग वाली बात नहीं है। सब बात यूँ है कि हर साल हमें आरएसी के जवान मिलते थे। पूर्व के लोगों से भी मैंने वार्ता करी कि भाई आरएसी के जवान मिलते थे, हमारे रामजी गोल ऑफिस में रहते थे। इस साल हमें आरएसी के जवान मिले नहीं। इस कारण हमें थोड़ी सी मॉनिटरिंग में हमें भी मतलब अवैध चोरी रुकवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करता था हर साल। अब की बार उनकी भी इलेक्शन था, उसकी वजह से उनके पास भी स्टाफिंग कमी थी। दिक्कत ये है, अगर हमें अभी एक्शन साहब ने एसपी साहब से भी संपर्क किया है, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है। अगर हमें प्रशासन मिलता है तो हम तुरंत ही अवैध चोरी वाली कार्रवाई करेंगे। बस श्रीमान जी, मेरा यही निवेदन है कि धोरी मीना भाई, ये जो यहाँ का जो हमारे जो किसान हमारे सामने बैठे हैं, तो बताइए आपको क्या अवैध पानी को लेकर आप क्या कहोगे? ज्ञानाराम, अवैध पानी रोकने के लिए हम साथ में चलेंगे और पुलिस और प्रशासन तो जय साहब को विभाग ही देगा, हमारे पास क्या है। आप बताइए कौन, देखो ये पंचायत समिति सदस्य लादूराम जी, अवैध पानी रोकने के लिए क्या बताओगे आप? क्या कहना चाहते हो इसके? विभाग की मदद करेगी जनता, हम भी मदद करेंगे इनकी। भाई आइन साहब ने कहा कि हमने खूब प्रयास किया लेकिन उनके बाद भी आरएसी के नहीं मिल रहे, फिर 2 जवान भी नहीं मिलते हैं, नहीं देते समय पे, तो ये पानी नहीं रुकेगा। आपका सबसे पहला बड़ा आरोप है कि अवैध पानी नहीं रुकेगा तो ये पानी नहीं पहुंचेगा। पुलिस प्रशासन नहीं, तो फिर समस्या जस्त की तस रहेगी। नहीं, क्या तस नहीं रहेगी। अपन जब तक कि कानून व्यवस्था खराब नहीं, नॉर्मल तो अपन भी लोगों को समझाइश अपन कर सकते हैं। अभी अपन जैसे यहाँ से चलेंगे उसके उपरांत अपन नहर के हेड की तरफ चलते हैं।
जो भी लोग अवैध चोरी करते हैं उनको बुलाते हैं, तरीके से समझाइश करते हैं अपन एक बार, ठीक है। भाई अवैध चोरी मतलब समझाइश करते हैं उनसे कि भाई चोरी करो जितना पानी का हक आपके हेड वाले लोगों का उतने हमारे टेल वाले लोगों का भी है। धन्यवाद अइन साहब, आप आए 5 साल से हमारे यहाँ किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, आपने आज भरोसा दिलाया कि मैं बिल्कुल आपको नर्मदा नहर का मीठा पानी पिलाऊंगा और कहीं जगह जगह 5 दिन में साहब गए ट्रेल पुगवला और टेल तक पानी पहुंचाने का ये अइन साहब ने भरोसा दिलाया है किसानों को। किसानों के अंदर बड़ी खुशी का आज ऐसा माहौल लग रहा है, बड़े खुश हो चुके हैं कि भाई हमारे 5 साल से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमारे पीछे बीच में आकर अइन साहब ने बिल्कुल 100% दिया, गारंटी दी है कि मैं पानी पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आश्वासन दिया, गारंटी पानी पहुंचेगा तब होगा।